सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज युवराज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्किप रोप कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल ही स्किप रोप नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से लोग स्किप रोप कर करके परेशान हो जाते हैं, फिर भी उन लोग से स्किप रोप होने का नाम ही नहीं लेता है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से तुरंत स्किप रोप कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, इस वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी हम स्किप रोप के ट्यूटोरियल्स डाल चुके हैं और स्किप रोप के ट्रिक्स के ट्यूटोरियल्स डाल चुके हैं। और उस समय उतना अच्छा कैमरा नहीं था, ना ही मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा था, ना ही बैकग्राउंड, ना ही आप कह सकते हैं कि एडिटिंग स्किल भी उतना अच्छा नहीं था। तो इस वजह से उतना व्यूज़ नहीं आया था। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि इसको फिर से बनाने के, सारे जो जितना भी ट्रिक्स है, जितना भी ट्यूटोरियल्स, सबको फिर से बनाने के। जिस वजह से अब हम आज से सारे जितने भी ट्रिक्स थे स्किप रोप के जो हम पहले अपलोड कर चुके थे, उन लोगों को, उन सारे वीडियोज़ को रिक्रिएट करेंगे और अच्छी क्वालिटी में और अच्छी एडिटिंग के साथ एक अच्छा वीडियो, उससे बेहतर वीडियो बनाकर पूरे सीरीज़ को फिर से डालेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस आसानी से मिलती रहे और जल्दी और सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, तो स्किप रोप करने से पहले सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का मेक श्योर कर लेना है कि आपके स्किप रोप का जो लेंथ है वो आपके लोअर चेस्ट या लोअर चेस्ट से थोड़ा ऊपर होना है। अगर आपका स्किप रोप का जो लेंथ है वो आपके लोअर चेस्ट से नीचे है तो वो आपके हाइट के हिसाब से छोटा है और आप स्किप रोप उससे नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसलिए आप मेक श्योर कर लें कि आपका जो स्किप रोप का लेंथ है वो आपके लोअर चेस्ट या लोअर चेस्ट से ऊपर होना चाहिए, तभी आप आसानी से स्किप रोप कर पाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हाइट के हिसाब से आपके स्किप रोप का लेंथ कितना होना चाहिए और एक परफेक्ट स्किप रोप का लेंथ कितना होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उस आसानी से देख सकते हैं। तो गाइस अब सेकंड प्रोग्रेशन की बात करें तो सेकंड प्रोग्रेशन ये है कि आपको सबसे पहले तो बिना स्किपिंग रोप के बस ऐसे ही जंप करना होगा स्किपिंग रोप के पोस्चर पे, और आपको अपने बॉडी को उस कह सकते हैं कि उसका आदत डालना होगा ताकि जब आप स्किपिंग रोप करेंगे तो आपको आसानी होगा। इसी सेकंड प्रोग्रेशन में आपको क्या करना होगा कि आपको केवल खड़े होकर बिना स्किपिंग रोप के बस सही पोस्चर के साथ जंप करना होगा। तो आप जब स्किपिंग रोप करेंगे तो आप आसानी से सीख पाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो थर्ड प्रोग्रेशन में आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने स्किपिंग रोप का जो हैंडल है उसको बीच से पकड़ें या पीछे से पकड़ें। अगर आप अपने हैंडल को बहुत ज़्यादा आगे से पकड़ेंगे तो आप ठीक से स्किप रोप नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको अपने हैंडल को बहुत ज़्यादा एकदम तेजी से नहीं पकड़ना है, आपको लाइटली पकड़ना है, तब आप आसानी से स्किप रोप कर पाएंगे। ओके गाइस, तो फोर्थ प्रोग्रेशन में आपको मेक श्योर करना है कि स्किपिंग रोप करते समय आपको अपने हाथों को बहुत ज़्यादा दूर इस तरीके से करके स्किपिंग रोप नहीं करना है, वरना आपका स्किपिंग रोप का जो मतलब रोटेट होने का लेंथ है वो छोटा हो जाएगा और स्किपिंग रोप आपके सर पे जाके लड़ जाएगा। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने एल्बोज को अपने बॉडी के पास रखना है, तब आप आसानी से स्किपिंग रोप कर पाएंगे और बहुत ही स्मूथली स्किपिंग रोप कर पाएंगे। ओके गाइस, तो फिफ्थ प्रोग्रेशन की बात करें तो फिफ्थ प्रोग्रेशन ये है कि आपको स्किपिंग रोप करते समय अपने टो से ही जंप लेना है और अपने टो पे लैंड करना है। गाइस बहुत से लोग स्किपिंग रोप करते समय अपने पूरे फुट पे लैंड करते हैं और उसी से जंप करते हैं, और स्किपिंग रोप करते समय उनका पूरा आवाज आता है ढप 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 इस तरीके से। तो उस वजह से उनके पूरे फुट पे जब वो लोग स्किपिंग रोप करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक स्किपिंग रोप नहीं कर पाते हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर आप अपने पूरे फुट से जंप करते हैं या पूरे फुट पे लैंड करते हैं तो आप थोड़ा देर के लिए स्किपिंग रोप कर पाए, पर अगर आपको लंबे देर के लिए स्किपिंग करना है और बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से स्किपिंग करना है तो आपको अपने टो से ही जंप लेना होगा और अपने टो पे ही लैंड करना होगा, तब आसानी से आप परफेक्टली स्किप रोप कर पाएंगे। और गाइस आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि आपको स्किपिंग रोप करते समय केवल जमीन से 2 से 3 इंच ही जंप करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंप करेंगे तो आप सही से स्किपिंग रोप नहीं कर पाएंगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा जंप तब किया जाता है जब आप स्किपिंग रोप में डबल अंडर्स करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप रस्सी को, मतलब आप एक बार जंप करते हैं तो रस्सी 2 बार रोटेट होता है, तो उस समय वो ट्रिक करते समय आपको ज़्यादा जंप लेना पड़ता है। पर आप सिंपल स्किपिंग कर रहे हैं तो आपको जमीन से केवल 2 से 3 इंच ही जंप कर लेना है, तब आप आसानी से स्किप रोप कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा जंप लेंगे और वो भी एक ही बार रोटेट होगा रोप आपका, तो आप उसका मतलब कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो पाएगा, तो आपका रोप जो है लड़ जाएगा। इसलिए आपको 2 से 3 इंच ही जंप लेना है जमीन से, तब आप आसानी से स्किप रोप कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो सिक्स्थ प्रोग्रेशन की बात करें तो सिक्स्थ प्रोग्रेशन ये है कि आपको स्किपिंग रोप करते समय केवल अपने रिस्ट को रोटेट करना है। गाइस बहुत से लोग स्किपिंग रोप करते समय अपने पूरे कह सकते हैं अपने हाथ को पूरे रोटेट करने लगते हैं, उनका शोल्डर भी रोटेट होने लगता है, एल्बो भी रोटेट होने लगता है। इस वजह से वो सही से स्किपिंग रोप नहीं कर पाते हैं और हो सकता है थोड़ी देर के लिए स्किपिंग रोप कर भी लेते हैं, पर वो बहुत देर तक स्किपिंग रोप नहीं कर पाते हैं और ना ही वो कोई परफेक्ट तरीका होता है स्किपिंग रोप करने का। तो इसलिए मेक श्योर जब भी आप स्किपिंग रोप करें तो आपका शोल्डर जो है वो लॉक होना चाहिए, आपका एल्बो लॉक होना चाहिए और आपका केवल रिस्ट रोटेट होगा, तभी आप आसानी से परफेक्टली स्किपिंग रोप कर पाएंगे। ओके गाइस, तो सेवेंथ प्रोग्रेशन और लास्ट प्रोग्रेशन जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से स्किपिंग रोप कर पाएंगे। तो सेवेंथ प्रोग्रेशन ये है कि आपको स्किपिंग रोप करते समय जंप तब लेना है जब रोप आपके पैरों के पास आए। अगर आप बहुत ही पहले जंप ले लेंगे या बहुत लेट जंप लेंगे तो स्किपिंग रोप आपके पैरों में फंस जाएगा और आप स्किपिंग रोप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर जब भी आप स्किपिंग रोप करें तो आप जंप तब ले जब रोप आपके पैरों के पास आ जाए
और एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि स्किप रोप करते समय कभी भी आपको रोप को नहीं देखना है कि वो कब आ रहा है, और आप मतलब आपको रोप को देखते हुए जंप नहीं करना है, आपको सामने देखना है और अपने रिस्ट को रोटेट करना है और एक अंदाजे से आप बस जान जाएं कि वो पास आने वाला है तो आपको जंप करना है। अगर आप रोप को देख कर जंप करेंगे कि अरे वो आ गया है अब जंप करना है, तो वो बहुत बेकार तरीके से स्किप रोप होगा और वो ज़्यादा देर तक आप कर भी नहीं पाएंगे। तो उस तरीके से आपको स्किप रोप नहीं करना है। ऑल राइट गाइस, ये थे वो सारे टिप्स जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से स्किप रोप कर पाएंगे। गाइस एंड में हम आपको कुछ 2 टिप्स देना चाहते हैं जिससे कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट स्किप रोप कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहला टिप ये है कि आपको अपने पैर नी को बेंड नहीं करना है स्किप रोप करते समय। गाइस बहुत से लोग स्किप रोप करते समय स्किप रोप तो कर लेते हैं, पर वो जब जंप करते हैं तो अपनी नी को बेंड कर लेते हैं। तो उस तरीके से वो सही तरीका नहीं होता स्किप रोप करने का। और अगर आप परफेक्टली करना चाहते हैं तो आपको अपने पैरों को हल्का सा स्लाइटली आपका पैर जो बेंड होगा पर वो स्ट्रेट रहेगा और उसी तरीके से जंप होगा, उसी तरीके से लैंड होगा टो पे आपके। पर अगर अपने पैर नी को पूरा बेंड कर लेंगे तो फिर वो जो है गलत तरीका हो जाएगा। और आपको अपने पैरों को एकदम स्ट्रेट भी नहीं रखना है, एकदम लकड़ी की तरह कि एकदम लगे कि कोई ऐसा लकड़ी ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर हो रहा है, वैसे नहीं करना है। आपका पैर हल्का सा एकदम कह सकते हैं कर्व टाइप का रहेगा और उसी तरीके से जंप होगा, उसी तरीके से लैंड होगा, पर आपको अपनी नी को बेंड नहीं करना है पूरा। और दूसरा ट्रिप ये है कि स्किप रोप करते समय कभी भी आपको डबल हॉपिंग नहीं करना है। गाइस बहुत से लोग स्किप रोप करते समय डबल हॉपिंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब रोटेट रस्सी एक बार करेगा पर आप जंप 2 बार करेंगे। तो ये सबसे ईजी तरीका होता है स्किप रोप करने का, पर ये सही नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप परफेक्टली स्किप रोप करना चाहते हैं तो आपको डबल हॉपिंग भी नहीं करना होगा, आपको बिल्कुल सही तरीके से स्किप रोप करना होगा। ऑल आइडिया से हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से आप स्किप रोप कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही नहीं करने आता है। तो अब बात करते हैं किस तरीके से आप रेगुलर स्किप रोप कर सकते हैं और बहुत देर तक स्किप रोप कर सकते हैं। तो गाइस उसको करने के लिए तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस ही करना होगा। और सबसे पहले अगर आप मानिए स्किप रोप आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एक स्किप करना होगा। जब आप एक स्किप आसानी से कर पाएंगे तब फिर आपको 2 करना होगा, फिर 3 करना होगा, फिर 4 करना होगा, फिर 5। इस तरीके से आपको धीरे धीरे लगातार बढ़ाना होगा। जैसे कि पहले आप 1 किए फिर रुक जाइए, फिर आप 2 करिए फिर रुक जाइए, फिर नेक्स्ट टाइम आप 3 करिए फिर रुक जाइए, फिर नेक्स्ट टाइम आप 4 करिए फिर रुक जाइए, उसके बाद 5 करिए फिर रुक जाइए। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि एक एक करके ही बढ़ाना है। जैसे आप फिर 5 के बाद डायरेक्ट 10 कर सकते हैं, उसका 10 के बाद फिर आप डायरेक्ट 20 करिए। फिर इस तरह करते करते आपको मतलब कंटिन्यूसली जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना होगा। और जब आप रेगुलर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक बार में ही 100 स्किप कर पाएंगे। और जब आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे तो ऐसा भी हो जाएगा कि आप एक बार में 500 कर पाएंगे, फिर आप एक बार में 1000 भी कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आप रेगुलर स्किप रोप आसानी से कर पाएंगे। और गाइस एक और चीज़ ये बोलना था कि स्किपिंग रोप ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप पर डे 15 से 30 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें बिल्कुल ही परफेक्ट हो सकते हैं 3 से 4 महीने में। अब वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा जल्दी सीख लेंगे, कुछ लोग थोड़ा लेट सीखेंगे। तो ऐसा नहीं कि सबका सेम टाइम होता है कि इतना टाइम है इसमें सब कोई परफेक्ट ही हो जाएगा। अगर हम एस्टिमेट बताएं तो अगर आप पर डे 15 से 30 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आप 3 महीने के अंदर एक परफेक्टली जो है स्किप रोप आसानी से कर पाएंगे। और जब आप आसानी से सिंपल स्किप रोप कर पाएंगे तब आप नए नए ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। इसके ट्यूटोरियल्स भी हम आगे डालने वाले हैं, तो इसके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो सारे ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स आपको तुरंत मिल जाए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक हमें जरूर करिएगा और इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।